सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सभी का फन शुक्ला और शिवम शुक्ला। तो देखो आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ ए क्लास 10th ग्रेडर। मतलब बेसिकली व्हाट शुड बी ए डेली रूटीन ऑफ ए क्लास 10th ग्रेडर। क्योंकि मैं 10th से निकल चुका हूं तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, ना कि मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूंगा। क्योंकि अब 10th ग्रेडर नहीं ना, मैं 11th ग्रेडर में शिफ्ट हो गया, तो आपको उसका कंटेंट अब इस चैनल पे देखने को मिलेगा और 10th से रिलेटेड जो मैं गाइड करूंगा उससे रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो मतलब ये मत सोचिए कि मैं 11 में जा रहा हूँ 10th को छोड़ दूंगा, ना ना ना, पूरे साल भर आपके साथ रहूंगा। इस चीज का आपको दिक्कत नहीं है, डरिएगा मत, साल भर आपका भाई रहेगा आपके साथ। तो चलिए आज के वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ और यही बताऊंगा कि एक रूटीन क्या होता है, बेस्ट रूटीन क्या होता है एक 10th ग्रेडर का। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इस फैमिली से जुड़ने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हम लोग 3K की फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये से बहुत बहुत अचीव करेंगे, मतलब सक्सेस अचीव करेंगे। 4K 5K 10K 100K सब होते रहेगा जल्दी। तो आप सभी का अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे ये सब प्यार अपना बनाए रहिए। तो हाँ देखो, मतलब आपको अभी को अगर बताऊं मैं एक डेली रूटीन, सिंपल सा डेली रूटीन क्या होगा। अरे यार मच्छर आ गया। तो सिंपल सा डेली रूटीन कैसा होगा, तो देखो सिंपल सा डेली रूटीन आपको पहले बनाने के लिए आपको अपने दिनचर्या को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि आप 24 घंटे में क्या कुछ कर रहे हो, क्या करना है आपको, कैसे करना है। और टाइम मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेज पे ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, तो ऊपर आई बटन पे आप देख लेना। बट ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने बोला था कि भैया बना दो, क्योंकि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कब जाना है, कोचिंग भी हो जा रहा है, ऑनलाइन बैच भी हो जा रहा है, स्कूल भी हो जा रहा है, तो सब मैनेज नहीं हो पा रहा है। वो क्रिकेट खेलने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो मतलब अब मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ ना, तो इस वजह से अपने भाई बहनों का सब चीज़ नहीं सुनूंगा तो फिर किसका सुनूंगा। तो इस वजह से मैं वीडियो लाया हूँ और आप सभी के साथ अपना जो भी रूटीन था वो शेयर करूंगा। और आपके लिए एक बेस्ट प्लानर 24 घंटे के लिए मैं बता दूंगा, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं पहली शुरुआत से बताता हूँ, सुबह उठने से लेकर के। देखो सुबह आप चाहे जितने बजे उठो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, मैक्सिमम 7 बजे, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे 8 बजे आपका स्कूल लग जाता है। मैं बेसिकली जब उठता था तो मेरा स्कूल लगता था 8 बजे, तो मैं उठता था वही 7 साढ़े 7 बजे उठता था, अपना फ्रेश होता था, नहाता था, फिर उसके बाद चल जाता था स्कूल। बट आप अगर थोड़ा पहले उठ जाओ तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। बट अगर आप जैसे उठना आपको उठो, बट हाँ आधा 1 घंटे पहले उठ जाना, तो आप स्कूल चले जाओगे। स्कूल जाने के बाद 5-6 घंटा आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे कुछ देर पढ़ोगे, कुछ देर घूमोगे, कुछ देर कुछ और करोगे। उसके साथ मजाक गाइस, अब हम दोनों रहे तो मजाक नहीं रहे, वो तो हो नहीं सकता। तो मतलब वही है कि अपना घूमोगे फिरोगे, उसके बाद 2 बजे आओगे घर पे। तो अब आते ही ये थोड़ी ना कि आप सीधे किताब पे फिर घुस जाओगे ना। आप चाहे जितना हो थोड़ा बोर तो हो जाते हो, बिजी भी हो जाते हो थोड़ा, तो 2 बजे आने के बाद थोड़ा देर आप मोबाइल चला लो और खाना वाना खा लो, तो थोड़ा 1-1.5 घंटा आपका उसमें चल जाएगा। और 1 घंटा रेस्ट कर लो, सो लो थोड़ा सा। उसके बाद बच जाते हैं 4। तो 4 बजे आप क्या करो, 4 बजे अपना कोचिंग वगैरह शायद ही होगा, अगर होगा तो ठीक है, तो 4 साढ़े 4 बजे अपना कोचिंग के लिए चल जाओ। 5 साढ़े 5 बजे तक 1 घंटे में कोचिंग कंप्लीट हो जाता है। और अगर ज़्यादा देर है तो 5:30-6 बज जाएगा। तो उस बीच आप थोड़ा खेल नहीं पाओगे। बट अगर आपको कोचिंग नहीं है तो आप खेल सकते हो उस बीच में, थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी, और या तो फिर घूम सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश माइंड हो जाता है, तो रात में पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो बच गया आपका 6। और अगर आपका ऑनलाइन बैच है तो शायद इसी समय स्टार्ट भी होता है ऑनलाइन बैच, मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने बैच नहीं लिया था। तो इस वक्त आपका बैच भी शुरू हो जाता होगा, ऑनलाइन क्लासेज भी, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे आप क्या करो ना, थोड़ा सा कुछ खा पी लो, नाश्ता कर लो। उसके बाद आधा 1 घंटा कहीं पे घूमने चल जाओ बाहर, रात में थोड़ा माहौल को एंजॉय करो और चाय पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, जो पीना हो पी लो, बट थोड़ा एनर्जेटिक रह जाओ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा दब जाते हैं। तो बनाना शेक पियो, और क्या एज यूजुअल सब लोग पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, तो आप लोग को पीना चाहिए बनाना शेक, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो पी लेना। और उसके बाद 8-8 बजे क्या करो, अपना चल जाओ पढ़ने के लिए। 1-2 घंटा अपना पढ़ लो, फिर 2 घंटा आप पढ़ दोगे, 10 बजे तक आप कुछ खा पी लो। तो इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको पूरे 24 घंटे में इतना देर तो आपका निकल गया, और उसमें आप 2-3 घंटे अपना आराम से पढ़ लियो। 10 बजे अपना खाना वाना खा के 1 घंटा अपना रेस्ट करके, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख करके 11 साढ़े 11 बजे अपना अगर सोना है आपको तो सो जाइए, वरना अगर पढ़ना है तो आपको दिन अपना थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिए, आपका दिन और एक्सटेंड हो जाएगा। तो 12-1 बजे तक अगर आप पढ़ रहे हो एज अ 10th ग्रेडर तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मतलब 1 बजे तक भी कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आप उठ जाओगे। बट हाँ, अगर 3-4 बजे तक जग रहे हो तो दिन में थोड़ा सा सो जाना, दिन में मत पढ़ना थोड़ा सा। अगर आप रात में नाइट स्टडी कर रहे हो, जैसे 2 बजे से 4 बजे तक एज यूजुअल मैं करता था, 12 बजे मैं अपना स्टडी करता था, 4 बजे तक अपना खत्म कर देता था, 1-2 घंटा पढ़ लेता था। तो उससे ये सही रहता था कि दिन में मैं सो जाता था। जैसे स्कूल से आता था तो कोचिंग था, उसके बाद सो जाता था।
तो आप लोग को भी अगर ऐसे करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना कर सकते हो। आगे मैं अपना बता दे रहा हूँ डेली रूटीन मेरा कैसा था, बट यही है डेली रूटीन कि आप 3 से 4 घंटा अगर पढ़ रहे हैं पूरे दिन में तो बहुत है, मैक्सिमम में इतना अगर आप पढ़ लो तो बहुत है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और आई अंडरस्टूड दैट इतना पढ़ने से आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और आर्ट्स नहीं डिफाइन करते कि कितना परसेंट लाओगे, आपका मेहनत डिफाइन करता है कितना परसेंट लाओगे। आप 2 घंटा भी पढ़ रहे हो बट मेहनत करके पढ़ रहे हो तो 24 घंटे वाले से भी आगे निकल जाओगे। मैंने जैसा देखा है मेरे क्लास के थोड़े रट्टे लोग जो रट्टू होता थे ना, उनसे तो कंपेरिजन मैंने किया, बट मेरा अच्छा था, आप लोग का भी अच्छा होगा क्योंकि आप लोग मेरे भाई रह रहे हो ना, इस वजह से। इस समय मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि रात का भी बज रहा है 10 साढ़े 10 और मैं वीडियो ये वाला इसीलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा पूरा दिन में थका हुआ था, तो आज रात में टाइम पाया तो मतलब रात में ही शूट करता हूँ ज़्यादातर, बट थोड़ा आज लेट में कर रहा हूँ और सब लोग सोने लगे हैं ना, मैं ही सब जग रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं भाई, आपका तो हूँ ही ना, आप जो कहोगे वो बनाऊंगा ही। तो यही है मतलब कि अपना आराम से शेड्यूल पूरा 24 घंटे का आपको मैंने बता दिया। अब चलिए मैं बताता हूँ कि मेरा शेड्यूल क्या था पूरे साल भर का। तो मैं सुबह अपना उठता था आराम से चिल करके 7-7:30 बजे, उसके बाद मैं जाता था स्कूल में अपना मौज करता था, देखता था उसको, और मतलब उस टाइम का तो अलग था, मैं जो था सीधे बता देता हूँ आपको, भाई बहन है ना, तो भाई बहन के साथ शेयर करना चाहिए हर बात। तो देखता था, फिर कोई क्लास में पढ़ता था, लंच करता था, खाना पीता था, घूमता था, पढ़ता था, फिर घूमता था, फिर छुट्टी हो जाता था, 2 बजे घर आ जाता था, 2 या 2:30 बजे घर आ जाता था। और 3 बजे मेरा इंग्लिश का कोचिंग था, 3 से 4 में इंग्लिश का कोचिंग जाता था, अपने स्कूल के सर से ही पढ़ने जाता था। और 4 बजे अपने एक स्कूल के ही सर से पढ़ने जाता था मैथ्स का कोचिंग। 4 बजे से 6 बजे तक वो कोचिंग पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे ज़्यादातर, और फिजिक्स वगैरह कभी कभार पढ़ा देते थे। उसके बाद 6 जब बज जाता था तो 6 बजे से 7 बजे तक हम लोग थोड़ा घूमते थे, मैं था और 1-2 दोस्त थे, बट उनसे अब कोई बात नहीं है, मतलब नहीं है फालतू। तो 7 बजे तक मैं घर आता था। उसके बाद क्या करता था, शुरुआती में तो IPL का सीजन था, जो अभी सीजन चल रहा है ना, उसी साल तो मेरा भी 10th था पिछले साल, तो IPL वगैरह देखता था। अगर IPL जब नहीं था तो मतलब IPL देखता था बेसिकली, तो 7-8-9 बज जाता था। उसके बाद 9 बजे अपना क्या करता था, 1-1.5 घंटा अपना पढ़ता लिखता था, कुछ भी जो मन करता था पढ़ लिख देता था। और नोट्स वगैरह जो था ना, मैं ज़्यादा नहीं बनाता था, मैं ज़्यादा लेक्चर वगैरह देखता था जो फ्री वाला यूट्यूब पे था, तो उसको देख करके अपना पढ़ता था। उसके बाद 11 बजे क्या करता था, खाना पीना खा लेता था, 12 बज जाता था। और 12 बजे के बाद 12 से लेकर के 4 बजे तक पूरा मैं अपना लैपटॉप सामने रख लेता था। मेरे पास पुराना लैपटॉप था, ये वाला तो मैंने नया खरीदा है, तो जब 10 निकल गया तब खरीदा है, मैंने 10th में बीच में ही खरीदा है। तो जब ये इससे पढ़ता था, ईयरफोन लगा लेता था और अपना पढ़ता था, और साइंस पढ़ता था ज़्यादातर, और हाँ साइंस ही ज़्यादातर पढ़ता था रात में। और पढ़ के 4 घंटे में मैं जैसे 1-1.5 बजे ब्रेक ले लेना, 2-2:30 बजे ब्रेक ले लेना, तो ऐसे ब्रेक ले करके मैंने अपना 2-3 घंटा पढ़ लेता था। तो इससे ये आइडिया हो जाता था कि हाँ रात में पढ़ना भी अच्छा होता है। और फिर छुट्टी रहता था उस बीच लास्ट में, क्योंकि शुरू में तो छुट्टी नहीं रहता था, स्कूल रहता, बट लास्ट में मैं स्कूल नहीं जाता था ज़्यादा, बट तब भी मेरा 91% अटेंडेंस था। अब सबका पता नहीं कितना है। तो यही था कि ये अपना जाता था, और उसके बाद सुबह उठ करके 1-2 घंटा अपना सो जाता था, कभी कभार नहीं भी सोता था। तो 1-2 घंटा स्कूल मतलब स्कूल के लिए रेडी होकर के फिर 7-8 बजे स्कूल चल जाता था, और फिर सेम रूटीन डेली यही अप्लाई होता था मेरे ऊपर। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मेरा भी रूटीन कोई इतना खास नहीं था, जो मैंने था मैं आपको बता दिया हूँ। और इसके अलावा शायद ही कुछ करता हूँ, पता नहीं करता हूँ, तो आपको समझ ही आ जाता होगा। और बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भैया स्कूल कोचिंग ऑनलाइन बैच ये सब मैनेज नहीं हो पाता। तो देखो यार, अगर आप स्कूल भी जाते हो, मतलब स्कूल तो जाना पड़ेगा, कोचिंग भी जाते हो, ऑनलाइन बैच भी लियो, तो तीनों चीज़ आपका मैनेज शायद ही हो पाएगा। बट अगर आप मैनेज करना आपको तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा कि अभी कभी स्कूल मत जाओ, कभी स्कूल मत जाओ, कभी ऑनलाइन बैच में मत जाओ, कभी कोचिंग मत जाओ, तो तीनों मैच आपका अगर नहीं हो पाएगा, मतलब तीनों अगर मिक्स हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए कोचिंग और ऑनलाइन बैच अगर दोनों में से एक कोई चुनते तो बढ़िया रहता, बट अगर आपको दोनों चुनना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कम थोड़ा कहीं जाना पड़ेगा। इस वजह से आपको ऐसे ही तीनों मैनेज होगा, और कोई इसका सोल्यूशन तो शायद नहीं है, बट अगर आपके दिमाग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरा जो था मैंने आपको बता दिया है। तो यही था आज के इस वीडियो में, मैं यही आपको बताने वाला था, क्योंकि बहुत लोग परेशान भी थे कि मैनेज नहीं हो पाता है कुछ, और ये होता है भाई 10th ग्रेडर में, क्योंकि 24 घंटा आपको 24 घंटा नहीं लगेगा। मेरे साथ भी होता, मैं 24 घंटा इतना जल्दी बीत जाता था, मुझे पता नहीं चलता था यार 24 घंटा हो गया। इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें स्किप कर देता था, हर दिन स्किप कर देता था, क्योंकि मुझे वीडियोस भी बनाने रहते थे, यूट्यूब पे भी पोस्ट करना रहता था, इंस्टा पे भी पोस्ट करना रहता था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दिक्कत में आ गया था, और व्यूज़ भी उस खासे मतलब मेहनत करता था ना, इस वजह से तो थोड़ा दिक्कत होता था। बट जब 10th में थोड़ा समझ गया तो बीच में सही से अपना मैनेज करने लगा, और सारी चीज़ अपना सही देने लगा। और मैंने बहुत बच्चों को देखा कि 8-9 घंटे पढ़ते थे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आप जितना भी पढ़ो 3-4 घंटा बहुत है।
और कोई अगर कहे कि भाई कितना पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कुछ मतलब नहीं है, समझ नहीं रहो, तो उनको कह दो भाई अपना तुम पढ़ लिए या नहीं पढ़े तो अपना अपना काम करो, हम जैसे कर रहे हैं वैसा करेंगे। क्योंकि हम अगर 2 घंटा भी पढ़ रहे हैं ना तो हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, उनसे तो बेस्ट ही करेंगे कि 90, 95, 100% हम तो लाएंगे ही, 100% लाएंगे। और मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई बहन हो और मैं भी 10 से निकला हुआ हूँ, बट अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट तो आएगा। बट रिजल्ट चाहे जो भी हो मैं आपको समझाऊंगा, मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना, क्योंकि आपका मैं बड़ा भाई हूँ और मतलब नाम लेके बुला कोई बात नहीं है, और मैं आपका मतलब सब लोग छोटे भाई हो, आप लोग भाई बहन हो। तो यही है कि डरना मत और आराम से अपना क्लास 10 निकालना, किसी के बहकावे में मत आना कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके पास जो हो, जैसा हो, जो चीज़ हो, जो स्टडी मटेरियल हो, टाइम जैसा हो, उस हिसाब से अपने आप को ढालिए। और इस बीच 1 महीने के अंदर अपना सारा रूटीन मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मई के बाद, मई जून तो आपका छुट्टी रहेगा, कहीं घूमने चले जाओगे। बट जून के बाद जब आप जुलाई में आओगे तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब इस समय जो चल रहा है वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एग्जाम का प्रेशर सारा हो जाएगा, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली का और टर्म 1 टर्म 2 का एग्जाम का प्रेशर हो जाएगा। तो उस टाइम तो शायद आप थोड़ा कम घूम पाओ, बट इस समय घूम लोगे। तो इसी वजह से टाइम अपना मैनेज करके अपना जो भी अपने दिमाग में सेट कर लो और एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना लो अपने आसपास, जिससे आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे। तो इस वजह से ये सब चीज़ें जरूरी है भाई, मतलब मैं ऐसे फेक नहीं रहा हूँ, बट ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों पे काम करिए और आप 100% बेस्ट स्कोर करोगे, ये मेरा वादा है। और ये मेरा मतलब सबको, मतलब मुझे लगता भी है ऐसा होगा, 100% होगा, क्योंकि मैंने निकाला है 10th, तो आप क्यों नहीं निकालोगे। तो इसी वजह से 10th बहुत ईजी है, 9th के कंपेरिजन में मैं आपको 100 बार बोलते आया हूँ और हमेशा बोलते रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है भाई आप सब के, मतलब आपको डरा हुआ नहीं देखना, मुझे आपको अच्छा खुश होना देखना है कि खुशी खुशी आपको पढ़ना है। जैसे मैं चिल करके पढ़ता हूँ वैसे आप भी पढ़ोगे चिल करके। तो यही है कि मतलब पढ़ना है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ यार, सही बता, मतलब इस क्लिप को मतलब ऐसे रोक के ये सोच लो कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ ना। अगर बोलता हूँ यार तो थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि मेरा काम, मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलने में। कोई भी मैं समझा देता हूँ, कोई भी आदमी रहता है मैं समझाता हूँ उसको भाई कि ऐसा करो वैसा करो, स्ट्रीम सेलेक्ट करो, ये करो, 10th में मत डरो, 9th में मत डरो, 8th में मत डरो, ये डरने वाला चीज़ ही छोड़ दो। मैं हर इंसान को समझाता हूँ, तो आप सब भी तो हो मेरे ऑडियंस, तो आप सभी को क्यों नहीं समझाऊंगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बकबक करता हूँ, बट सही चीज़ बोलता हूँ, ऐसा मेरा मानना है और आपका भी मानना होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं बस यहीं ख़त्म कर देता हूँ, यही मुझे बताना था और अब मैं चलता हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई अपना प्यार दिखा देना, लाइक शेयर कर देना किसी को, और कमेंट कर देना एक प्यारा सा। अगर कोई भी डाउट होगा, देखो कमेंट अपने करने से ना आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका डाउट क्या है। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, अगर कुछ डाउट नहीं है तो तब भी कमेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अपना प्यार सही कर देना अपने भाई के लिए। और मैंने एक पिछली वीडियो में वादा किया था कि हिस्ट्री का नोट्स अपना सारा जो क्लास 10 का हिस्ट्री ऑल चैप्टर का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, चेक कर लेना, मैं वहाँ पे नोट्स लगा दिया हूँ सारा। और अगर नहीं लगा होगा तो थोड़ी देर में लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैनेज करना पड़ता, अकेले ही हूँ ना। तो हिस्ट्री का पूरा ऑल चैप्टर का जो भी 4 चैप्टर था, मैं सारे का नोट्स लगा दे रहा हूँ। उसके अगले वीडियो में मैं ज्योग्राफी का कोशिश करूँगा लगा दूंगा। तो इस वीडियो में हिस्ट्री का सारा नोट्स ऑल चैप्टर का आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कुछ भी करना कर सकते हो। तो यही सब था और अब मैं चलता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल एंड बाय बाय।